तो रेमेडीज की पहले बात करते हैं। देखो रेमेडीज हैं क्या, पहले रेमेडीज को बताते हैं, रेमेडीज होती क्या है। देखो रेमेडीज का मतलब क्या है, हमारे को कोई प्रॉब्लम आई है और अब हमारे को उसका समाधान चाहिए। डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं ना, तो डॉक्टर, सबसे बड़ा डॉक्टर प्रिडिक्ट करता है चीजों को। कैसे प्रिडिक्ट करता है? हमारी सिचुएशन देख के बता देता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये प्रिडिक्शन हो गया कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। अब उसको बोलते हैं क्या करें, तो वो दवाइयां दे देता है और साथ में प्रिकॉशन दे देता है। जो दवाइयां देता है वो रेमेडी है, और जो प्रिकॉशन देता है वो सावधानी है। सावधानियों का मतलब हो गया कि अब ये चीजें हमें ध्यान पूर्वक रखनी है जिससे प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, चाहे हार्ट की समस्या, चाहे लीवर की समस्या, चाहे कोरोना की समस्या, कोई भी समस्या। एस्ट्रोलॉजर भी यही करता है। एस्ट्रोलॉजर पहले चीजों को डायग्नोस करता है, फिर उनके ग्रहों के साथ मैचिंग करता है कि अगर आपके प्रॉब्लम आपके ग्रहों से अगर मैच हो रही है तो समस्या बहुत भारी उत्पन्न हो सकती है। समस्या बोले तो कि अब कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। कौन सी? जो ग्रह आपस में वॉर करेंगे, टकराव करेंगे। तो अब ये टकराव नहीं करे तो पहले सावधानी दे दी, यानी कि प्रिकॉशन दे दिया। एस्ट्रोलॉजी में प्रिकॉशन कैसे देते हैं कि इस साल पानी नहीं बांटना, इस साल अगर पानी का दान करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इस साल अगर लेदर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, यानी कि प्रिकॉशन, कि पहले तो उस प्लेनेट को एक्टिवेट ही मत करो। अब गलती से अगर एक्टिवेट हो गया तो सजा भुगतनी पड़ेगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। एक्टिवेट नहीं भी किया तब भी प्लेनेट तो वॉर कर रहा था, तो हमने रेमेडी करवा दी कि अब ये वाला पार्ट करके हम इस प्लेनेट की एनर्जी को खत्म कर देते। न्यूमरोलॉजी में भी यही चीज है। न्यूमरोलॉजी का मतलब हो गया कि हमारे सारे नंबर्स हमारी लाइफ पे काम कर रहे हैं और हर नंबर की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर है तो उसको 6 नंबर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या उसको लग्जरी नहीं चाहिए? क्या उसको मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चाहिए? 6 नंबर चाहिए। और जिसका 6 नंबर है ये तो ना उसको 3 नंबर नहीं चाहिए। 3 नंबर तो लक होता है, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। 3 नंबर प्राणवायु होता है, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। 3 नंबर ज्ञान होता है, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। 2 नंबर आपका मन है, 2 नंबर आपकी क्रिएटिविटी है, 2 नंबर आपका आकर्षण भी है, तो किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। 8 नंबर स्टेबिलिटी होता है। 8 नंबर माने आप स्टेबल हो गए। 8 नंबर प्रॉपर्टी भी बनाता है, सबको चाहिए। और चतुर नंबर भी होता है 8 नंबर। लेकिन सभी लोगों के लिए सारी एनर्जीज ठीक नहीं होती है। तो हमने फिर क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया कि हमारा जो मूलांक है और हमारा जो भाग्यांक है, इनको कौन सी एनर्जी सूट करती। ये पॉइंट नोट करने वाला कि हमारे मूलांक और भाग्यांक को कौन सी एनर्जी सूट करती है, ये हमारे लिए पावरफुल है। तो हमने सबसे पहला रेमेडी क्या किया, हमने अपने नेम के नंबर को बैलेंस किया। नेम के नंबर को अपने मूलांक और भाग्यांक पे लिया। ये सबसे बड़ा रेमेडी हो गया। यानी कि सबसे बड़ा रेमेडी यही हो गया कि हमने नेम और नंबर को बैलेंस कर दिया। अब हमारा नेम का नंबर मूलांक और भाग्यांक के साथ सेट बैठ ही नहीं था। दोनों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं क्योंकि मूलांक और भाग्यांक ठीक नहीं। तो हमने क्या कर दिया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया और ऐसा नंबर लिया जो न्यूट्रल वाला नंबर था या ज्यादा अच्छा नहीं था। कम से कम कोई एक ऐसा नंबर तो आ जाए जिससे दोबारा से ये कनेक्टिंग हो जाए। तो सबसे बड़ा रेमेडी नंबर 1 न्यूमरोलॉजी का क्या हो गया, आपके नाम को बैलेंस करके लाना है। क्योंकि एक नाम भगवान ने आपको दिया है, एक नंबर अपनी लाइफ में खुद लेके आ सकते हो। आपकी मर्जी है, 9 नंबर में से कोई भी फिल कर सकते हो। अब जितने भी नंबर मिसिंग हो गए हैं आपके, उस सारे नंबर के एट्रीब्यूट आपकी लाइफ में वीकर है, 100% वीकर है। लेकिन जो नंबर आपकी लाइफ में मिसिंग हो गया और आपके मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी को कनेक्ट नहीं करता, अगर ये मिसिंग है तो अच्छा है, क्योंकि आपका मूलांक और भाग्यांक किसी और डायरेक्शन में भाग के तो चलेगा, नहीं तो वो उस रास्ते में भी स्लो हो जाएगा और इस रास्ते में तो ऑलरेडी वीकर था ही था। बट अब वो नंबर की एनर्जी हमारे को चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अब रेमेडीज प्लान कर सकते हैं। फिर कईयों को क्या लगता है कि मोबाइल नंबर मेरा इस नंबर पे आ गया तो मेरा मिसिंग नंबर फिल हो गया। ये बहुत गलत धारणा है, बहुत गलत धारणा है। मोबाइल का नंबर अगर आपका मिसिंग नंबर है और आप उसको अपने फेवरेबल नंबर पे भी ले आते हो तो ये सोने पे सुहागा हो गया, लेकिन मिसिंग नंबर की भरपाई नहीं हुई, नहीं हुई। नाम नंबर से मिसिंग नंबर की भरपाई हुई है। क्यों? क्योंकि वो नंबर अब आपका नंबर ही है जो आपका डल गया। भाई आपके ग्रिड के पहचान क्या है, आपका नाम। मोबाइल पहचान थोड़े ना है, मोबाइल तो नंबरों की टेक्नोलॉजी है ना, नंबर्स बोले जाते हैं। तो मोबाइल कैसा होना चाहिए कि हमें मोबाइल से बेनिफिट चाहिए। तो मैं बिजनेस करता हूं, मेरे पास कॉल्स अच्छी आनी चाहिए, है ना। मैं काम करता हूं, मुझे लगता है 24 घंटे डिस्प्यूट ही आता रहता है, प्रॉब्लम आता रहता है। तो मोबाइल की एनर्जी को हमारे मूलांक और भाग्यांक की एनर्जी से कनेक्ट कर देना है, यानी कि एक फेवरेबल नंबर ले आना है। तो ये मिसिंग नंबर नहीं हुआ,
ये हमने क्या किया, उस नंबर को अलाइन कर दिया जिससे हमें बेनिफिट लेना है। लेकिन अगर ये मिसिंग नंबर होता और हमारे साथ सिंक्रोनाइज भी हो जाता तो सोने पे सुहागा हो जाता। यानी कि हमने कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका भरपाई कर दी। अब हमारा मकान का नंबर आप ले आए, वो नंबर अगर आपका रेंट का मकान है या अपना मकान, दोनों मकानों की बात करें, वो नंबर अगर मूलांक और भाग्यांक का दोस्त है तो आपको बेनिफिट देगा, मिसिंग नंबर की भरपाई नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो मिसिंग नंबर नहीं है, आप उसको ग्रिड में थोड़ा ले आए परमानेंटली, नहीं लेके आए। लेकिन अगर मिसिंग नंबर हैं और वो नंबरों को आप यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उस नंबर की लाइफ के अंदर जो कमी थी वो पूरी हो रही है। फिर मकान में एक नंबर मिल गया आपको, यहाँ एक नंबर मिल गया आपको, अकाउंट में एक नंबर मिल गया। अगर वो नेगेटिव होगा, मान लीजिए आपको 8 नंबर चाहिए, नहीं चाहिए, आपके ग्रिड में मिसिंग है, और आपके मकान में 8 नंबर आ गया, और आपके मूलांक और भाग्यांक से वो दुश्मन है, पूरी तरीके से दुश्मन है। मूलांक किसी का 1 और भाग्यांक 2 है, तो 8 दुश्मन है। और वो कहता है मेरा तो मिसिंग नंबर ना मकान ने पूरा कर दिया ना, पूरा नहीं किया। उस मकान ने क्या किया, मूलांक और भाग्यांक को भी खत्म कर दिया। 8 नंबर लाने से वो मकान फलेगा भी नहीं, उस मकान नंबर के बाद उसको दिक्कत आने लगेगी, उसका 1 नंबर के एट्रीब्यूट भी कम हो जाएंगे और 2 नंबर के एट्रीब्यूट भी कम हो जाएंगे, और लॉबी पे भी असर आएगा। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो भी नंबर हमारे पास नहीं है किसी भी तरीके से ले आओ। तो ये मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, नाम से जो आप लेके आते हो वो आपका मेजर रेमेडी है, यानी कि उसके ऊपर कोई रेमेडी ही नहीं है, और बाकी नेम आपके फेवरेबल होने चाहिए ताकि उनसे आप फायदा ले सकते हो। और जो नंबर आपका बहुत ही खराब है आपकी ग्रिड के अंदर, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही नंबर अपोजिट है, बाकी सारे नंबर एक तरफ हैं, उस नंबर को जितना दूर रखो उतना अच्छा। फिर यहां प्रश्न उठता है कि क्या करें, इस नंबर का एनर्जी नहीं लेना, लेना है ना इस नंबर का एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, हम रेमेडीज कर देंगे। अब रेमेडीज कब करनी है? बंदा कहता है तेरा 1 नंबर मिसिंग है, ये कर लो, 8 नंबर मिसिंग है, ये कर लो। सिंपल सी बात है, जब तक समस्या नहीं आती तब तक दवाई नहीं खाते, है ना? जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक दवाई नहीं खाते। तो आज अगर दिक्कत ही नहीं है तो मिसिंग नंबर का क्यों रेमेडी कर दो? यानी कि दशा में वो नंबर हिट मार रहा, अंतरा में वो नंबर हिट मार रहा, पर्सनल नंबर में वो हिट मार रहा है, तो रेमेडी करो। दशा में ऐसा नंबर आ गया कि ये वाला मिसिंग नंबर लाने से लॉटरी लग जाएगी, तो रेमेडी करो। और अगर वो दूर दूर तक ग्रिड में है ही नहीं, ना ना हिट मार रहा है, ना प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके रेमेडी की नीड नहीं है, 100% नहीं है। और कोई नंबर आपको लगता है कि मैं डायरेक्टली नहीं ला सकता हूं, लेकिन मेरे को डेली बेसिस पे चाहिए, और वो मेरा फेवरेबल भी कहीं ना कहीं बनता है 50%, तो रेमेडी की जा सकती है डेली वाली। कैसे? कलर डाल सकते हो, कपड़े डाल सकते हो, पेन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ताकि उस नंबर की एनर्जी आपके साथ डेली बेसिस पे मूव कर रही है, तो काम हो रहा है। तो रेमेडी का मतलब, मेजर रेमेडी आपके नाम पे चलेगा। जो नंबर आपका बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या जिस नंबर की एनर्जी को आप डिफ्यूज करना चाहते हो, घटाना चाहते हो, उसकी रेमेडी क्या करेंगे, यानी कि उनके बल को कम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और जिस नंबर की ताकत को आप यूज करना चाहते हो उसको इनटेक करेंगे, अपने साथ रखेंगे, कलर रखेंगे, कपड़े रखेंगे, उसके सामान रखेंगे, ताकि वो पावर आपकी बन जाए। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमने बोला 319। 319 ये बहुत पावरफुल लॉबी है। हम नंबरों पे नहीं चलते, हम इसके प्लैनेट पे आते हैं। 3 नंबर जुपिटर को स्टैंड करता है, 1 नंबर सन को स्टैंड करता है, और 9 नंबर मार्स को स्टैंड करता है। ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो समझ लो, अच्छा सूर्य को जब भी मंगल की मदद मिल जाती है ना तो बहुत बढ़िया हो जाता है, और बृहस्पति की भी मदद मिल जाती है, और बृहस्पति को सूर्य की तो बहुत बढ़िया लॉबी तैयार हो जाती है। अब कोई पर्सन 319 नहीं रख सकता, माने उसकी लॉबी उसको सपोर्ट नहीं करती है, और वो चाहता है कि मैं 319 को यूज करना चाहता हूं, तो 319 यानी कि 3 धातु का, मेटल का छल्ला बनवा के डाल सकते हैं। क्या नुकसान करता है? लाल किताब भी अलाउ करती है, यानी कि मंगल नीक हो जाता है। लॉकेट बना के भी डाल सकते हो। किसका? चांदी का, क्योंकि चांदी वाली मेटल आमतौर पे सारे के साथ कनेक्ट हो जाती है, कोई टेंशन नहीं। अब किसी को लगे मेरा तो एनर्जी 8 का है, मेरे को दिक्कत करेगा, तो मत डालो लॉकेट, अंगूठी डाल लो। अंगूठी की तो जगह बनी हुई है ना, एक प्लेस बना रखा है हम लोगों ने, तो डाल सकते हैं। और थर्ड हाउस में मून, जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है, इफेक्ट नहीं मार। तो हमने क्या किया, उस लॉकेट को धारण कर लिया, उस चीज को धारण कर लिया, और अपनी पावर को एनहांसमेंट कर दी, क्योंकि वो नंबरों का सपोर्ट हमारे को चाहिए। अब किसी के पास 4 नंबर नहीं, तो 4 नंबर का मतलब क्या हो गया कि राहु का एनर्जी उसका वीकर है, तो क्या पहले उसको देना है? पहले तो ये देखो ना, उसको देना है या नहीं देना। फिर नहीं है तो क्या हो गया, कहते नहीं 4 नंबर उसके पास नहीं है, लेकिन 4 नंबर में बहुत बढ़िया,
रिसर्च अच्छा करता है, ऑर्गेनाइज अच्छा करता है, प्लानिंग अच्छा कर लेता है, दिमाग भी चलता है, सारे काम चलते हैं, तो इसका मतलब 4 नंबर उसको कहीं ना कहीं बैक द बिहाइंड सपोर्ट कर रहा है। तो क्या जरूरत है लाने की? हाँ, पावर बढ़ाने के लिए कलर को यूज करवा दो, ब्लू कलर कभी कभी यूज करता रहे, आप यूज कर सकते हो। आप उसको शांत करना चाहते हो, उसकी पूजा पाठ कर सकते हो। राव की देवी होती है माँ सरस्वती, उनका पूजा पाठ कर सकते हो। तो क्या हो गया, आपने उस चीज को चला लिया अपने हिसाब से, लाने की जरूरत नहीं है। लाने में वो क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले, क्या, कि क्या रेमेडी जो हम कर रहे हैं ये हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर तो ग्रिड आपका सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आपको ग्रिड से ही समझ में आ गया, तो 100% आप कर दो। अब आपको ग्रिड से समझ में नहीं आया, तो प्लेनेट के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है, लाल किताब आता है, वैदिक आता है, वो तो बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनको नहीं आता और बिल्कुल न्यूमरोलॉजी और टैरो जानते हैं खाली, है ना, काफी लोग ऐसे भी हैं, तो उनको भी कुछ सिम्टम बता रहे हैं। सीधा सीधा सिम्टम देखो ना, कि ये पॉजिटिव सिम्टम आ रहे हैं तो बढ़िया प्लेनेट है, और नेगेटिव सिम्टम आ रहा है तो नेगेटिव प्लेनेट। माने दो रास्ते हो गए। पहला रास्ता तो ग्रिड पकड़ लो, ग्रिड से समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चनिंग कर दो ना, ये प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, ये दिक्कत आ रही नहीं आ रही। तो हम हर नंबर को पॉजिटिव साइन में आकेंगे, नेगेटिव साइन में आकेंगे, फिर जनरल रेमेडी करवाएंगे, और फिर बाहरी रेमेडी करवाएंगे। जनरल रेमेडी के कोई नुकसान नहीं, बाहरी रेमेडी सोच समझ के करानी पड़ेगी। हमेशा क्लाइंट इसलिए नहीं आता आपके पास कि जी मेरा नाम बैलेंस कर दो, एक बार हो तो गया, मोबाइल नंबर बैलेंस करो, हो गया, दूसरा नया नंबर लेगा फिर पूछ लेगा। अब किस लिए आ रहा है? अब वो आता है कि मेरा लाइफ बहुत टर्निंग फेज पे चल रहा है, और मैं कुछ चीजों को चेंज कर रहा हूं, तो क्या मैं इस काम को चेंज करूं या नहीं करूं? और वो एस्ट्रोलॉजी नहीं जानना चाहता, वो न्यूमरोलॉजी से पूछना चाहता है। आपने ग्रिड बनाया, ग्रिड में दशा देखा, ग्रिड में अंतर दशा देखा, या लोशु में पर्सनल ईयर देखा, और आपको पता लग गया कि इस समय ये जो 2 नंबर आए ना, इसको प्रॉब्लम करने के लिए आए। तो ये प्रॉब्लम पहले से पूछ लेते ना, क्या ऐसा सिम्टम तो नहीं हुआ, हुआ है तो हैवी रेमेडीज करके उसको बचाया जा सकता। समझना इस बात को। अगर ये बात समझ में आ गई तो न्यूमरोलॉजी की ताकत रेमेडी में है ही नहीं। किसी के पास न्यूमरोलॉजी में रेमेडी का कंटेंट ही नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी बातें करते हैं, एक को ये कर लो, दो को ये कर लो, तीन को ये कर लो। हम पहले सिम्टम्स पूछेंगे, सिम्टम्स के बाद जनरल रेमेडी करेंगे, और जनरल रेमेडी के बाद हैवी रेमेडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, मैं शेयर करता हूं, और 1 बाय 1 करके रीड भी करूंगा। मनोज आपको फिर बाद में सेंड कर देगा, इसलिए टाइम ले रहे थे ताकि ये सारी चीजें आपको मैं बता सकूं, नहीं तो शॉर्टकट में कर देते। हमने रखा भी नाम यही है कि सिम्टम्स एंड रेमेडी, यानी कि पहले हम सिम्टम्स को जज करेंगे, फिर रेमेडी के पार्ट को देखेंगे कि काम होना है, नहीं होना, प्रॉब्लम है, किस टाइप की दिक्कत है, क्या नंबर लेके आए, क्या नहीं लेके आए। अब हम ये मान रहे हैं कि नंबर अलाइन कर चुके हैं, नाम ला चुके हैं, मोबाइल कर चुके हैं, है ना, उसके कलर वलर सब बैलेंस कर चुके हैं। अब नंबरों की रेमेडीज की बात कर रहे हैं। 4 नंबर कहते कोई दुर्घटना का ना हो, 4 नंबर वालों के जीवन में उथल पुथल ना हो, इल्यूजन ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। एकदम करियर ना चेंज हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कभी कोई दुर्घटना नहीं हो, तो अच्छा काम कर रहा है। हिम्मत, साहस और उत्साह भरपूर होना, बहुत बढ़िया। जनता समाज का साथ प्राप्त होना, विरोध का ना होना। बुद्धिमान, उच्च स्तर की दिमागी ताकत का होना। हर प्रकार के आडंबरों में सफलता मिलना, आडंबर समझ गए ना, कोई भी प्लानिंग करके, कोई भी लॉजिकल मेथड करके कोई प्रेजेंटेशन देना, कुछ देना, तो बंदा सफल होएगा ही होएगा। सरकारी कार्यों में भी सफलता प्राप्त होना, आर्थिक स्थिति ठीक रहना, और अचानक कुछ शुभ घटनाएं घटित होना। तो 4 नंबर बहुत बढ़िया काम कर, जबरदस्त काम कर। और अगर नेगेटिव की बात करें कि विपरीत इसके क्या बन जाएंगे,
अचानक अशुभ घटनाओं का घटना, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक धन हानि, मान हानि होना, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाना, दिया हुआ धन वापस ना मिलना, सरकारी कामों में उलझने आना, पद अवनति हो जाए, अचानक किसी घोटाले में फंस जाए, है ना कोई प्रॉब्लम आ गई, एकदम घोटाले में फंस गया, घर में बिल्ली का रोना, और ससुराल के साथ अच्छे संबंध नहीं होना, या स्वीपर जो निम्न कैटेगरी के काम करते हैं उनके साथ रवैया अच्छा ना होना। कहते हैं अब ये 4 नंबर का जो एट्रीब्यूट है वो नेगेटिव दे रहा है, वो खराब रिजल्ट दे रहा है, अब वो ट्रीटमेंट मांगता है। तो ट्रीटमेंट क्या होगा उसका? जनरल वुड बीट्स की माला, तुलसी चंदन रुद्राक्ष की माला, ज्योतिष परामर्श अनुसार मां सरस्वती की आराधना बहुत ही बेहतरीन उपाय है, कोई नुकसान नहीं। राहु के लिए मां सरस्वती उनकी ईष्ट है, तो राहु की इतनी बड़ी पावर को कंट्रोल करने के लिए, राहु की इतनी बड़ी पावर को एनर्जाइज करने के लिए कि अच्छी जगह चले, तो मां सरस्वती का ध्यान करना बहुत जरूरी है। जितने भी लोग रिसर्च करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मां सरस्वती का ध्यान करते ही करते हैं, और बच्चे जो होते हैं वो भी करते ही करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हम कराते हैं। तो 4 नंबर की एनर्जी को सबसे बढ़िया बल देना हो तो मां सरस्वती की आराधना कर सकते हैं। धर्म स्थान में सेवा करना, अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है 4 नंबर के हमारे पास विपरीत अगर आ रहे हैं, तो जूते की स्टॉल पे काम करना, थोड़ा सा धर्म स्थान की सेवा, कोई भी गुरुद्वारा मस्जिद मंदिर जो भी हो सकता है उसका करना अच्छा रहेगा। और स्वीपर्स की हेल्प हमेशा करते रहना चाहिए, और ससुराल के साथ भी अच्छे संबंध रखने चाहिए। कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं, ये नॉर्मल रेमेडीज हम इसके अंदर कर सकते हैं। अब देखो 4 नंबर किसका शत्रु है, उस नंबर को अगर दिक्कत आ रही थी तो 4 नंबर की रेमेडीज करके उस नंबर को भी पावर दे सकते हैं। लेकिन 4 नंबर हमारे लिए बहुत बड़ी है, हमारा मिसिंग नंबर है ना, मेरा मिसिंग नंबर, लेकिन मेरे को उसको दूर नहीं करना, मेरे को तो अपने पास रखना है, क्योंकि मुझे इससे बेनिफिट मिलता है। तो मां सरस्वती का मंत्र अपने जीवन में अपना। तो आपने क्या कर दिया, आप जब काम स्टार्ट करते हो, मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ, सब लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, मां सरस्वती का यंत्र है, अपनी टेबल के पीछे आप उसको टिल्टेड फॉर्म में रख सकते हो। तो जैसे आप मां सरस्वती का मंत्र 3 बार पढ़ते हो, 3 मंत्र लिखे हैं उसके अंदर, तो राहु का एनर्जी अब क्या हो गया, आपके लिए सिंक हो गया, अब आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और जिनको लगता है कि मेरे को राहु दिक्कत कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अब उसकी एनर्जी को दूर करना चाहिए। तो आपके पास अब उपाय है कि कैसा आप उपाय अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हो। स्पेशल रेमेडीज देखो, 3 धातु का छल्ला धारण करना बहुत ही उत्तम फल देता है, क्योंकि मंगल नेक बनाता है, और जहां राहु बली होता है वहां थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सफेद चंदन नीले डोरे में बुधवार को धारण करने से बुखार बुखार की प्रॉब्लम हो तब भी ये वाला रेमेडी काम कर जाता है, अच्छा काम करता है। अब राहु देखो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और साथ साथ 1 नंबर भी नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, और 1 और 4 कहीं ना कहीं इसका मूलांक और भाग्यांक बनता है, या 1 और 4 मतलब 1 था, 4 नंबर की दशा बनती है। किसी भी तरीके से कोई भी नंबर कनेक्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, अब हमें राहु की एनर्जी को डिफ्यूज करना है। तो 43 खोटे सिक्के या लेड धातु यानी कि जो रांगा होता है उसके 8 टुकड़े, दोनों में से कोई भी एक, बहते पानी में गुरुवार को जल प्रवाह कर देना चाहिए। लाल किताब वाले सब जानती हैं क्या चीज है ना, क्योंकि वो एनर्जी हमने डिफ्यूज कर दी है। तो 4 नंबर की पावर। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, जिनका 4 नंबर मूलांक है और उनकी लॉबी में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर यानी कि दोस्त हैं, कभी भी जीवन में नेगेटिव उपाय उनको नहीं करवाने आप, कभी भी नहीं करवाने। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी अगर आपने ताकत खराब करा दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लाल किताब में भी हम एक बात बोलते हैं ना, कि अगर हमारा ग्रह बहुत उच्च का बैठा हुआ है और अच्छा बैठा हुआ है तो उसके हैवी उपाय नहीं करने। तो सेम, अगर मूलांक हमारा है या भाग्यांक हमारा है और लॉबी हमें सपोर्ट कर रही है, तो ये नंबर हमारा उच्च का हो गया। अब उच्च की परिभाषा और भी देखो, किसी की लाइफ में 3 2 बार है और उसका मूलांक 1 और भाग्यांक 9 है, तो आपको पता है उसका 3 नंबर उच्च का हो गया, क्योंकि 2 बार क्या है, एक तो बली है और ऊपर से दोस्तों के बीच में बैठा हुआ, वो सबसे पावरफुल प्लैनेट हो गया। अब 9 और 1 ले लो, किसी का 1 और 9 है और 3 2 बार है तो 3 हो गया, 3 और 9 है और 1 3 बार है तो 1 नंबर अब उच्च का हो गया। 1 के नेगेटिव उपाय करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। सेम 8 के साथ भी हो गया, किसी का 6 नंबर मूलांक है और 5 नंबर भाग्यांक है और 8 नंबर की पावर 2 बार है और मूलांक और भाग्यांक से भी सिंक हो रहा है, तो 8 नंबर के नेगेटिव उपाय नहीं कराने चाहिए, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो जो ज्योतिष में उच्च की थ्योरी चलती है ना, वो यहां पर उच्च की थ्योरी भी चलती है। तो उच्च की थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया, अगर नंबर पावरफुल कंडीशन में है और हमारे मूलांक भाग्यांक से सिंक है तो वो नंबर आपका उच्च का है।
अगर नंबर पावरफुल कंडीशन में है और मूलांक और भाग्यांक के साथ सिंक नहीं है, अपोजिट है, तो वो नीच का नंबर है। ऐसे भी समझ सकते हो। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी आता है वो और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद शनिवार को मूली का दान करना। कैसे करना है? हरे पत्ते वाली मूली घर में लेके आनी है और अपने सिराने रखनी, शुक्रवार को लेके आनी है और हर शनिवार को या शनिवार से लगातार 5 दिन मंदिर में डोनेट कर देनी, 5-5 मूली। स्वास्थ्य खराब हो तो बहते पानी नदी में वजन का 10वां हिस्सा के बराबर कच्चा कोयला लेना है और उसको जल प्रवाह कर देना। ये भी एक रामबाण उपाय है। किसी का हेल्थ में दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो ये उपाय करवा सकते हैं। भूरे काले कुत्ते का पालन करना और उनकी कामनाओं को पूरी करना, जो भी खाना चाहते हैं उनको देना, तो अच्छा उपाय है। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। बढ़िया चल रही है दशा। अब इस समय डी मतलब हमारा दशा के अंदर या पर्सनल ईयर में 4 नंबर एक्टिवेट हो गए और 4 नंबर पहली अच्छी पावर में था, अब एक बार और आ गया और मूलांक और भाग्यांक का कट्टर दुश्मन। अब क्या करेगा वो? अब वो गड़बड़ मचाएगा, अब वो हेल्थ खराब करेगा। बंदा कहते हैं मेरी हेल्थ में दिक्कत, आप पहले बोल दोगे उसको कि इस साल दिक्कत आने वाली, अब उसकी हेल्थ में दिक्कत आ गई, तो उपाय क्या कराओगे? तो खोटे सिक्के वाला भी करा सकते हो और कच्चे कोयले वाला भी करा सकते हो। तो कच्चे कोयले वाला यहां पर रामबाण बन जाएगा। अब वो कहते हैं लिटिगेशन की प्रॉब्लम आ गई, आ सकती है ना, ग्रिड देखते ही बता दोगे आप कि लिटिगेशन की दिक्कत आने वाली, क्योंकि 4 नंबर एक्टिवेट हो रहा है। तो अब लिटिगेशन की दिक्कत आ गई तो 43 सिक्के वाला आपने पाया, खोटे सिक्के वाला या लेड वाला। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। बहुत सुंदर स्लाइड्स हैं ये, एक एक कीवर्ड इतना भयंकर है कहने के नहीं, इस पर रिसर्च करके वर्किंग करना पड़ेगा कंसल्टेशन के।